19 साल बाद भाजपा में फिर लौटे ईचागढ़ के पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह। चांडिल डैम रिजॉर्ट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कराया पार्टी में शामिल। मंच से गरजे बाबूलाल मरांडी, सोरेन सरकार पर साधा निशाना। ईचागढ़ के पूर्व बाहुबली विधायक अरविंद सिंह मंगलवार को 19 साल बाद फिर से भाजपा में शामिल हो गए। हजारों समर्थकों के साथ चांडिल डैम रिजॉर्ट में भाजपा के विशाल जनसभा में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अरविंद सिंह के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अरविंद सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया और जनहित एवं पार्टी हित में काम करने का निर्देश दिया। वहीं श्री मरांडी ने अपने संबोधन में झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को खोखला करने का काम किया। जब देश आजाद हुआ तब से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चला, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने झारखंड की जनता की मांग पूरी नहीं की। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की जनता का सम्मान करते हुए अलग राज्य दिया। उन्होंने कहा कि फिर से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सूचना क्रांति आई। मोबाइल फोन को इतना सस्ता कर दिया गया कि सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति के हाथ में भी आ गया। भाजपा ने हमेशा जाति संप्रदाय से उठकर जनता के विकास के लिए नई नई योजनाएं शुरू की है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया। कोरोना काल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड का विकास कर दिशा और दशा परिवर्तन कर रहा था। जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो 4 साल से सोरेन परिवार के नाम बदलकर राज्य को लूटने का काम किया। अब जेल में बंद है तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं मोदी जी परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नदी के बालू, पहाड़ के पत्थर और जमीन को लूटा है, जिसके फलस्वरूप आज जेल में बंद है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, सरायकेला खरसावां जिला प्रभारी सुबोध कुमार गुड्डू, जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव, पूर्व विधायक अनंत राम टुड्डू, श्रीमती सारथी महतो, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर जटा शंकर पांडे, सांसद प्रतिनिधि मदन सिंह सरदार एवं विशाल चौधरी, सुदर्शन गोराई, भोलानाथ सिंह, चंद्रमोहन दास, खगेन चंद्र महतो, चीनीवास महतो, भरत चंद्र महतो, कृष्ण महतो, अरुण सिंह सरदार आदि उपस्थित थे। ऐसे अरविंद जी का तो काफी दिनों से इच्छा थी कि हम पार्टी में पुनः आवे और पहले ये हो रहा था कि रांची में आकर के हम योगदान कर लेते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम जमशेदपुर की तरफ बना हुआ था कोल्हान प्रमंडल का। तो मैंने कहा कि मैं खुद उसी क्षेत्र में आ रहा हूं तो बेहतर होगा कि आप उसी क्षेत्र में आप योगदान करें। बाद कार्यक्रम और आज भी जिस प्रकार से सवेरे से रांची में तो काफी बारिश हो रही थी, हमें भी लग रहा था कि पता नहीं कि हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। अब सब जगह बारिश हो रहा है क्या, लेकिन जब मैंने पता किया तो लोग कहा कि नहीं बारिश इधर भी हुआ है, लेकिन थोड़ा इधर कम है रांची में जितना। और उनके साथ बताइए सहयोगी साथियों ने, फिर राष्ट्रीय पार्टी से भी, कांग्रेस से भी कई लोगों ने आज योगदान किया है। उन सब लोगों का हम आज भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन सब लोगों के योगदान से भारतीय जनता पार्टी से कोल्हान प्रमंडल में ही नहीं या इस खरसावां सरायकेला जिला में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में और देश में आज पार्टी मजबूत हो रही है। और मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस देश में आने वाले 2024 के लिए उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि भाई 375 तो हमें लाना है और एनडीए गठबंधन मिला करके हमें 400 पार की ओर ले जाना है। जब देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने उन्होंने एक लक्ष्य रखा है तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को मेहनत करना है। मैं यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आया हूँ। जिस ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा है वो आज कल्पना से कहीं बाहर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले अरविंद सिंह जी बता रहे थे कि किस प्रकार से काम हुआ। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि भाई आप याद करिए झारखंड राज्य को लेकर के भी कितने वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे।
जब से देश आजाद हुआ था उसी समय से लड़ाई चल रही थी कि हमें झारखंड राज्य अलग होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी रहती थी। उन्होंने कभी भी यहाँ के लोगों की भावनाओं का कभी सम्मान नहीं किया, कभी उन्होंने आदर नहीं किया, कभी उन्होंने समझा नहीं किया लगी कि लोग क्या चाहते हैं। और बल्कि झारखंड आंदोलनकारी जितने भी नेता थे, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे शिबू सोरेन हो, सबको इन लोगों ने खरीदने का ही काम किया। इसलिए आज इस प्रदेश देश के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड राज्य भी बना और आज हम सब लोग झारखंड राज्य में होते हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अगर इस राज्य के लोगों की भावनाओं का, यहाँ के लोगों के जज्बातों का किसी ने कोई सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दी है। दूसरा क्या हालत था, गरीबों की क्या स्थिति थी। मैं याद करता हूं जब राज नहीं बना था तो गांव के लोग को आने जाने में भी दिक्कतें होती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, कोसों दूर पैदल जाना पड़ता था। हम लोग हाट बाजार जाते थे, मेला जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था दूर दूर तक, क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं था, रोड नहीं था, गाड़ियां नहीं थी। वाजपेयी जी की सरकार में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। आप याद करिए, जब पढ़ाई करते थे हम लोग घर में भी कैसे लाइट प्रकाश लाते थे। बाजार से लोग डिबरी खरीद करके लोग ले जाते थे, लालटेन खरीद करके लोग ले जाते थे, मिट्टी तेल लोगों को खरीदना पड़ता था। डिजिटल की बात हो रही थी। अब याद करिए 15-20 साल पहले क्या होता था। कोई यहाँ के लोग बाहर में मजदूरी करने जाते थे, काम करने जाते थे, अपने घर में बीवी बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते थे। बातें होती थी कि लोग बात नहीं कर पाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा होगा कि मोबाइल को इतनी सस्ता कर दिया। अब तो पति पत्नी और घर जो मजदूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, सबके हाथों में आज मोबाइल है। अब जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं। सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी 4 वर्षों तक, तो इन्होंने 4 वर्षों तक इन्होंने लूटने का ही काम किया। आज वो जेल में बंद है तो कहता है कि हमें मोदी जी परेशान कर रहे हैं। काहे परेशान करेंगे भाई, आपने झारखंड राज्य की जनता को परेशान किया। नदी की बालू को सब आपने लूट करके यहाँ से बाहर भिजवा दिया। यहाँ के लोग अपनी घर बनाने के लिए तरसते रहे। यहाँ के लोग अगर नदी की बालू को भी उठाकर लोग ले जाते थे तो सड़कों पर सिपाही खड़े रहते थे, दरोगा खड़ा रहता था, वहीं उसको पकड़ लेता था और फिर उसको या तो जेल में डाल देते थे, केस मुकदमा कर देते थे, या तो फिर पैसे दे करके छुड़ा लीजिए। यानी इस राज्य की नदी की बालू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पत्थर की खदानों को भी नहीं छोड़ा, कोयला की भी उन्होंने लूट करवाई, उन्होंने यहां तक कि जमीनों को भी उन्होंने लूट कराई। और इसीलिए आज वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया। भाई किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने, उनके पूरे परिवार ने इस राज्य को लूटा है, उसकी 1-2 कहानी मैं सिर्फ बता रहा हूं। रांची से लेकर के संपूर्ण झारखंड में सभी जगहों पर उन्होंने जमीनों को लूटा और जमीन भी ऐसा लूटा, नाम बदल बदल करके लूटा, दूसरों के नाम से लूटा। और आप कहता है कि हमारे नाम से नहीं है। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन कैसे बन गया? बसंत सोरेन का नाम बसंत कुमार सोरेन कैसा हो गया? शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन कैसे हो गया? ये क्या है? लूट नहीं है तो और क्या है? यानी काली कमाई की पैसा को कैसे इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए चांडिल से सुमंगल कुंजो की रिपोर्ट।